आपने कल की डेवलपमेंट्स को देखा होगा और पाकिस्तान में इनफैक्ट पिछले कोई 2-3 वीक से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ हम देख रहे हैं, कुछ मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें जाहिर बात है इकॉनमी एक बड़ा अहम फोकस रहा है। सबसे पहले तो अपना एनालिसिस हमारे सामने रखिए। ये जो सऊदी अरब के साथ हमने बातचीत की है, इरानियन प्रेसिडेंट वाज हियर, और फिर उसके साथ IMF के साथ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। आप ओवरऑल इस सिचुएशन को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो बात ये कि इमरान, यू रिमेंबर कि मेरी और आपकी जब भी बात हुई है तो मैंने हमेशा कहा है कि IMF के बगैर पाकिस्तान को चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हमें $25 अरब के लगभग फॉरेन इनफ्लोज चाहिए, जो कि हम ऑन आवर ओन नहीं कर सकते। ये एक सैड स्टोरी है टू टेल कि हम अपने जो मालियाती निज़ाम है उसकी जो कंट्रोल है वो 24th टाइम 76 साल हिस्ट्री में फिर एक आलमी अदारे को देने के लिए तैयार हैं। सो हमें पहले तो बड़ी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम कहाँ मुल्क को ले आए हैं। कि हम, अगर मैं ये कहूँ कि इस साल के पैसे इसीलिए जमा हुए, रोल ओवर्स भी हुए, फ्रेंडली कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया, मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB के भी पैसे आए, तो आपने मुल्क चलाया और डिफॉल्ट से बचे रहे बिकॉज IMF की अम्ब्रेला थी। सो जस्ट थिंक कि हम मुल्क को कहाँ ले आए। अगले साल भी यही पोजीशन है, तो हमें एक नया IMF की इंगेजमेंट इज अ नेसेसिटी, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। इमरान, बट व्हाट इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये तो एक 9 माह डॉक्टर साहब, वी लॉस्ट योर ऑडियो, कैन यू हियर मी? आई थिंक राब्ता मुनक़ता हुआ है डॉक्टर साहब से हमारा। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि IMF के अंदर जाना हमारे लिए एक ज़रूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने पहले जितना भी IMF प्रोग्राम्स में गए कुछ सीखा नहीं हमने ना इससे। ऐसा ही है। और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि ये 24वां हमारा प्रोग्राम है और पता नहीं है कि अगली बार भी हम IMF के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हमें निजात मिल रही है, ये हालत रही तो जाते रहेंगे। जो हालात है उससे तो लग रहा है कि हम जाते रहेंगे और यही सूरत हाल बनती रहेगी। ऑल्दो कहा यही जा रहा है कि इस सितंबर तक महंगाई जो है उसकी शरह में कमी आएगी 5 से 7% तक। अब 5 से 7% तक कमी मेरे ख्याल से कितना ही असर डाल सकती है। असर तो अगर तो आ जाए तो शायद डाल ही दे, लेकिन देखना ये है कि कमी कैसे आएगी। आई मीन ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसके बाद हमारे मुल्क के अंदर डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे, डॉलर्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, उससे हमारा फ्यूल बिल कम हो जाएगा, जो पैसे हम बाहर देते हैं। और जब फ्यूल बिल कम होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप साथ हैं हमारे? जी बिल्कुल जी, प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिएगा, वी लॉस्ट योर ऑडियो। जी करेक्ट। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाया कि हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। सो अब हमारे पास चूंकि IMF का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट IMF के साथ एंगेजमेंट कैसी होती है, वो प्रोग्राम क्या होता है, जिन ममालिक ने भी खुद अपने प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं और अपनी जरूरियात के मुताबिक किए हैं, दे ऑलवेज टेंड टू डू मच बेटर देन द कंट्रीज जो कंट्री अथॉरिटीज उस तरह प्रोग्राम को डिजाइन नहीं करती। आई थिंक अभी भी बहुत डिपेंडेंस ये की जा रही है कि IMF का मिशन आएगा और वो समहाउ कोई हमें ऐसा फॉर्मूला दे देगा। याद रखिए कि जो आपके कलीदी मसाइल हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 साल बाद ऐसा ना हो There is something seriously wrong with ये इंटरनेट नहीं चाहता कि डॉक्टर खाकान अपनी इंतहाई कीमती मईशत से रिलेटेड बातें हम तक और आप तक पहुंचाएं, बट वी कैन ट्राई अगेन, इट्स ओके, इट्स टेक्नोलॉजी। सो ये तो हो ही जाता है लाइव शोज के अंदर। अब दोबारा कनेक्ट करें जी, डॉक्टर साहब की बात हम चाहते हैं कि मुकम्मल हो। अच्छा, अभी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसको हमने देखना है कि पाकिस्तान ने, और डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम अपने प्रोग्राम्स ले तो रहे हैं लेकिन उन प्रोग्राम्स को डिजाइन नहीं कर रहे अकॉर्डिंगली कि वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप एक तरफ से पैसे लें दूसरी तरफ से दे दें और कोई प्रोडक्टिव मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें कि आप खुद से पैसे कमाना शुरू हो जाएं और अगले साल 2 साल 5 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा नहीं करें हम, ये प्रॉब्लम आ रही है और इसी पर सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब मुझे? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता 24th अब प्रोग्राम जो है वो करने जा रहा है IMF के साथ पाकिस्तान, और बात वही है कि हम मर्ज जो है उसकी बुनियाद तलाश नहीं कर रहे हैं और बार बार हम ICU के उस डॉक्टर से छुटकारा पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से IMF के पास हम बार बार जा रहे हैं। क्यों मुस्तकबिल के लिए कोई रिफॉर्म्स ऐसी जो है वो नहीं की जाती जिससे आसानियाँ हो? किसको कसूरवार समझते हैं आप इस सारी सिचुएशन में? सो ये बात तो यहाँ हो गई कि जो भी हमने करना है IMF नेसेसिटी है, बट प्रोग्राम डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारा अपना किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। और IMF के पास
पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ठीक करने की, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ना वो ये उनका काम है, ना ही उनके पास ये एक्सपर्टीज है। सो आपको ये काम खुद करने हैं। अब ये क्यों नहीं हो पाता? मैंने हमेशा कहा है 3 जोज हैं मुल्क चलाने के। एक डेमोक्रेसी है, वो होनी चाहिए जिस फॉर्म में भी है। एक सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो भी होनी चाहिए, और उसकी कॉम्पिटेंस के इश्यूज अपनी जगह हैं, उसकी डिलीवरी के इश्यूज अपनी जगह हैं। SIFC के मैकेनिज्म को यूज करते हुए उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश हो रही है। एक तीसरा जोज है इसका, और ये हिना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है टेक्नोक्रेसी। और इसको पाकिस्तान ने एक आउटसोर्स्ड मॉडल पे चलाया है हमेशा। कंसल्टेंसीज, प्रोग्राम्स जो आते हैं FBR को ठीक करने के, ये मैं इसलिए मिसाल देता चला जा रहा हूं कि हम फिर वही शायद रविश जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या IMF के प्रोग्राम में चले गए। अब आपको पहले तो हर मिनिस्ट्री को अगर ठीक करना है, तंजीम नौ करनी है, तो आपको बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोग्राम डिजाइन की भी, और पाकिस्तान के जो कलीदी मिसाल हैं उनके डिजाइन की भी। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी हमने ये देखा कि हम सऊदी अरेबिया और ईरान से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ट्रेड रीजनल जो है वो अच्छी चीज है, बट दैट मीन्स कि हमें ट्रेड करना है, ईरान के साथ भी करना है, बट एक डिप्लोमेटिक जिसे आप कहेंगे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बिकॉज अमेरिका, ये बात सही है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसके साथ ऑफ कोर्स जो IMF पे उनका एक इन्फ्लुएंस है उसको भी हमने यूज करना है, बिकॉज फंड के साथ तो हमें चलना ही चलना है। सऊदी अरेबिया से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू हो रही है। आई रियली होप कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे पाकिस्तान में, नंबर 2, और नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट के जराए जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए। जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं वो ठीक हैं, आप एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स में लाना चाहते हैं, एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लाना चाहते हैं। सो वी कीप मूविंग विद जैसे कहेंगे सऊदी अरेबिया ऑन दिस। एक आम नुक्ता ये भी है कि हम जब भी इस किस्म के एग्रीमेंट्स के अंदर जाते हैं, हम बड़ी मजबूरी की हालत में जाते हैं। वो अक्सर एक शख्स जिसको बहुत मजबूरी की हालत में पैसे चाहिए होते हैं ना, वो कुछ भी टर्म्स के ऊपर पैसे ले लेता है, जैसे तैसे उसको मिलता है। जैसे कि आपको याद होगा, हम एनर्जी क्राइसिस के अंदर थे, हमने जब उस वक्त पावर प्लांट्स लगाए थे, तो हमने कुछ पावर प्लांट्स की कुछ डील्स ऐसी भी की जो इन्होंने बाद में बड़ा हार्म किया, अब भी कर रही हैं, और इसी वजह से जो एनर्जी प्राइसेस है वो हमारे काबू में नहीं आ रही हैं। तो आई एम अफ्रेड कि अब भी हम अगर कुछ मुआहदों में जा रहे हैं, FDIs को लेकर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं या रेट ऑफ बेनिफिट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो इतने हाई सेट ना कर दें कि आने वाले वक्त में हम पछता रहे हो कि हमने अपनी मिनरल्स के साथ क्या किया, जैसा कि हमने पिछले 75 साल में किया। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं हमारे वजीर खजाना साहब, अपनी टेक्नोक्रेसी की बात की, ये टैक्सेस वो जब भी लगाने की बात करते हैं मैं तो डर जाता हूँ, तनख्वाहदार आदमी तो डर जाता है कि क्या मुझ पे और टैक्स लगने वाला है, क्योंकि जिनसे जो रिटेल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट, उन पे या तो टैक्सेस लगाते हुए हुकूमतें खाइफ रहती हैं, या फिर वो इतने पावरफुल हैं कि टैक्सेस लगने के बावजूद नहीं देते हैं। तो ये मैकेनिज्म कैसे तय होगा? हम कैसे इस खौफ से बचें, जो सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है? आपने दोनों बातें सही रखी हैं। पहली बात यह है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बहुत सी गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की, बिकॉज हम उस अगेन टेक्नोक्रेसी को यूज नहीं करते, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो स्पेशली लॉयर्स हों, पाए के जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें। और IP पाइपलाइन का भी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें भी हमें फोर्स मजोर और इस तरह की चीजें रखनी चाहिए थी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेकोडेक में भी हमने बहुत सफर किया, और उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन से भी हमें बहुत दिक्कत उठाना पड़ी। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, और ये सीरियस मसला है। इमरान, यही वो कॉम्पिटेंस का चैलेंज है, जब तक उसको ओवरकम नहीं करेंगे पाकिस्तान को बहुत जिसे कहेंगे सब्सटैंटिवली तब्दील करना शायद मुमकिन नहीं होगा। अब आपकी जो दूसरी बात है, देखिए, एक तो ये है कि सारी गुफ्तगू पाकिस्तान की चली जाती है टैक्सेशन पे। मैं हमेशा कहता हूँ पहले अपने खर्चों के निजाम को तो ठीक करें, पहले पेंशन का रिफॉर्म तो करें, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज वो तो करें। 2200 अरब की मरात आपने दी हुई है अपने उन तबकात को जो कि those concessions and exemptions जो वो डिजर्व नहीं करते, और they're already, it's like making the rich richer। अपने डेट की जो प्रोफाइलिंग है वो तो ठीक करें, अपना जो बजट को बनाने का निजाम है उसको तो ठीक करें, पहले ये सब काम तो करें जरूर,
फिर जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे आप कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और भी खबर सुनाई गई, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुआशी आशारिये जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। जिस तरह से आप देखिए कि स्टॉक मार्केट 71,000 की बुलंदी को छू रही है, शरह सूद कम हो रही है, लेकिन बात यह है कि मईशत में बेहतरी के जो आशारिये हैं वो आवाम को इन सिर्फ आशारियों से मावरा होकर कैसे कोई महंगाई में कम होने की खुशखबरी सुनाएंगे, या फिर हमें सिर्फ उम्मीदों के सहारे गुजर बसर करना पड़ेगा? सो है ना, ही इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई मुल्क IMF से एंगेज करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह टिपिकली बिहेव कर रहा है जैसे कि हमें लिटरेचर बताता है बाकी ममालिक करते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 38% तक चली गई थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह, उसको कम होकर अब हम 20-21% पे देख रहे हैं, यानी कि है ना, कीमतें नहीं कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। इसलिए आपको अफेक्ट उस तरह नहीं आता बिकॉज कीमतें तो बढ़ ही रही हैं पर उनके बढ़ने की शरह कम हुई है। नंबर 2, हमारा जो करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी अकाउंट का खसारा है वो पिछले साल के मुताबिक बहुत कम हो गया है। पहले 9 माह में इस वक्त $500 मिलियन है, पिछले साल 4.1 अरब डॉलर था। और तीसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बिल्डअप हो गए। ये एक टिपिकल बिहेवियर है बीइंग इन एन IMF एडजस्टमेंट्स। और ये भी याद रखिए कि ये रिजर्व्स जब बिल्ड होते हैं तो व्हाट हैव वी डन, वी हैव रिप्लेस्ड आवर ओल्ड डेट विद न्यू डेट बिकॉज IMF की अम्ब्रेला थी। तो कोई ऐसे ही हमने कलीदी फैसले अभी मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के, मुल्क की गवर्नेंस को तब्दील करने के, पाकिस्तान की इकोनॉमिक करेक्शन करने के नहीं ले लिए, या उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू हो गई। सो लोगों को तो तभी ये फीलिंग आएगी जब वो चीजें 2-3 साल होंगी और उनके फवायद लोगों को मिलना शुरू होंगे। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड डॉक्टर खाकान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको जब भी हम मदू करते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करते हैं। 2-3 नुकते बड़े अहम हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लगाएं, और जो मुआहदे आप कर रहे हैं उनको मेरिट की बुनियाद पे करें, उस पर टेक्निकली उनको अच्छी तरह से फॉर्म करके करें ताकि उनका फ़ायदा हो।